नमस्कार साथियों, मैं आपका शशिकांत आपके साथ और सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजस्थान का इतिहास। तो हमने पहले पढ़ा महाराणा लाखा, उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे महाराणा मोकल। ठीक है जी। महाराणा लाखा के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसका हमें जो शासन काल मिलता है वो कब से मिलता है? 1382 से 1421। इनके समय में जो जावर की खान निकली थी, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि जावर की खान कहाँ है, कहाँ है? उदयपुर में। और कौन से शासक के काल में निकली? जो महाराणा लाखा के काल में। उसके आगे इन्होंने हमने आगे और बात की थी पिछोला झील की। पिछोला झील की बात की। और पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे होते। बंजारे कौन होते वो भी मैंने आपको बताया था। और पिछोला झील का निर्माण पिछू नाम के बंजारे ने करवाया था। कब करवाया था और कैसे करवाया था? जो पहले के जो बंजारे के पैसे वाले लोग होते, पैसे दान के लिए काम करते रहते, उन्होंने एक झील बनवाई थी। इसके साथ में एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। वो किसने बनवाया, कैसे बनवाया? महाराणा लाखा ने बनवाया नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा, नट जाति के लोग। नट जाति के। और इसके आगे जो ये जो मैंने आपको बताया 2 पोल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रस्सी बांधी होती है। उसके ऊपर वो महिला जो चल रही थी वो यहाँ पे झील बनी हुई है, ये पिछोला झील के। इसके अंदर गिर गई वो, इसके अंदर गिर गई तो जो नट जाति के लोग थे वो उससे रुष्ट हो गए। और जब वह थोड़ा यहाँ आ गई थी पार करने, तो महाराणा लाखा ने उसके बच्चे का थप्पड़ मार दिया। तो मार के उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ भटक गया। और उसके बाद ये जो वो इसके अंदर गलिका, मतलब गलिका नाम था उसका, वैसे नटनी थी। तो उसके अंदर जैसे आप याद है गलिका से गलना, मतलब शरीर के अंदर गल जाती है, जो बॉडी को होती है वो किसी पानी के अंदर ज्यादा दिन पे गल जाती है, इसके अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में इसके साथ में एक नंबर नटनी को क्या बना दिया, क्या बना दिया? चबूतरा बना दिया, चबूतरा बना दिया। और हमने उसके बाद में हमने पढ़ा था कुंभहाड़ा। कुंभहाड़ा कौन था? तो हमने कुंभहाड़ा, अब हमने कुंभहाड़े के बारे में पढ़ा। कुंभहाड़ा जो था, कुंभहाड़ा कौन, मैंने बताया आपको। कुंभहाड़ा जो महाराणा लाखा ने बूंदी में जो विवाह किया था, उसकी पत्नी जैसे ससुराल से कोई साथ में भाई या कोई भाई या चाचे जी का लड़का, अगर कोई वैसे भाई आया था, उसका नाम क्या था? कुंभहाड़ा नाम था। तो उसने क्या किया, तो जब रानी से लाखा ने पूछा भी चितौड़ अच्छा है या बूंदी अच्छा है, तो बूंदी अच्छा बता दिया। इसलिए उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं जब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को गिरा ना दूं तब तक। और उसके बाद में ऐसे करे सभी राजाओं ने, मंत्रियों ने, सबने सब मिलकर समझाया। तो उन्होंने कहा मैंने प्रण लिया, उसको कैसे हो? तो एक नकली बूंदी, जैसे दुर्ग के बाहर एक कमरा बना, उसके ऊपर बूंदी फोर्ट लिखवाया गया उसको तोड़ने के लिए। तो वहां जो ये कुंभहाड़ा था, ये क्या किया, जब नकली बूंदी को मैं, मेरे ये हमारे विमान का प्रतीक है बूंदी जो दुर्ग है, इसको मैं ऐसे नहीं टूटने दे सकता। तो सभी ने समझाया, उसकी बहन को भी बुलाया, सबको समझा के, अगर आखिर में नहीं माना तो इसको मारना पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति को हमें याद रखना चाहिए। कुंभा मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में प्री टेट का जो पेपर होता है, प्री बीएड का, उसके अंदर आया हुआ था कि नकली बूंदी के लिए कौन शहीद हुआ था। तो उसके अंदर ऑप्शन में कुंभहाड़ा। तो याद रखना, नकली बूंदी के लिए कौन शहीद हुआ था? कुंभहाड़ा। इसके बाद में आपने हमने पढ़ा था हंसाबाई के बारे में। हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई का भाई था रणमल राठौर। राव चूड़ा की जो बेटी थी, इसका एक भाई मिलता है, राव कान्हा मिलता है। और जो राव चूड़ा था वो वो इसके साथ आया था, उसने इसका रिश्ता भिजवाया। और मारवाड़ का जो शासक है वो वैसे भी तो बड़ा था, जो राणा चूड़ा था, सॉरी राव चूड़ा था, राव चूड़ा था, सॉरी राव खान, रणमल बड़ा था जो रणमल राठौड़ था, रणमल राठौड़ था। और छोटा कौन था? राव खाना था। ख्यात इतिहासकारों के राव खाना के को हत्या कर दी, मतलब मार दिया। इसको किसने मार दिया? करणी माता ने मार दिया। तो रणमल राठौड़ और हंसाबाई को इनको दुर्ग से निकाल दिया। तो आखिरकार पहले मैं अकेला कहाँ घूम रहा हूँ, हंसाबाई की बहन को साथ मिले, इसने राणा चूड़ा के लिए मेवाड़ रिश्ता भिजवाया। उस समय जो पंडित या नाई जो भी होते थे वो रिश्ता लेके जाते थे।
उसने गलती से अगर पूरी बात बताई नहीं, और जो लाखा जी थे उन्होंने समझे मेरे लिए रिश्ता आया, बाद में उन्होंने मना किया, जनता ने जो क्या है मजाक बनाए, तो उसने बाद में राणा चूड़ा ने फैसला किया कि मैं इसका जो हंसा भाई है उसका विवाह राणा लाखा के साथ ही होना चाहिए। तो उसके बाद विवाह फिर क्या कि उनको क्या फायदा हुआ, बड़ा पुत्र तो जो राणा चूड़ा वो बन जाएगा, उसके बाद जो मेरा पुत्र उसको क्या फायदा मेरे को। राणा चूड़ा ने उस समय क्या कसम खाई कि मैं ना ही तो इसका राजा बनूंगा और न मैं साथ में मोकल का संरक्षण भी करूंगा, इसका सहायता भी दूंगा। तो जब लाखा की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद मोकल जो क्या है राजा बन जाता है मेवाड़ का। और उसके बाद आपको रणमल राठौड़ कुछ दिन यहाँ रहता है, बाद में जो लगभग हमने रिवाइज था वो कर लिया। इसके बाद हम नया राज्य स्टार्ट करते हैं। नया राज्य इसके बाद कौन होगा भाई, इसका पुत्र होगा भाई वो राणा चूड़ा को। देखो इन्होंने बनाया नहीं, इसलिए तो मारवाड़ का सॉरी मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का राम क्या है, राम का है मेवाड़ का राम, इसलिए कि जब जो दशरथ महाराज थे उन्होंने राम को कहा था कि तू जब 14 वर्ष का, तो उन्होंने अपनी जो उनकी इच्छा थी उनको सिरोधार्य किया। उसके बाद क्या हुआ ये बता देता हूँ। हम पढ़ते हैं मोकल। मोकल का शासन काल कब था, 1433 में। मोकल के समय में क्या हुआ, तो जब राणा लखा की जब उनकी मृत्यु हुई तब मोकल छोटा ही था, क्योंकि जो उस समय देखो आप जब उनकी शादी हुई तब लगभग जो लखा की जो उम्र है वो लगभग थी 55 से ऊपर और 60 के बीच में, 55-60 के बीच में, लगभग 57-58 साल। तो जब उनकी मौत की लगभग 70-80 साल की उम्र में, फिर भी इसकी जो लगभग 17 साल के मरेंगे तो फिर भी 15 या 20 साल का लड़का होगा, 15 साल का या 10-12 साल का होगा। जब महाराणा लाखा मरे उस समय 10-12 साल के था मोकल, तो उस समय अकेला थी राजा, इसको राजगद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन जब उस समय भी जब हंसाबाई बोली भी मेरा बेटा राजा तो बने, इसको बताएगा कौन कैसे क्या राज सब कार संभालना। तो उस समय राणा चूड़ा जो था, राणा चुंडा जो था, जो फिर मोकल का क्या मतलब संरक्षक बन गया था प्रथम। ये मोकल का प्रथम संरक्षक कौन था, तो वो कौन था, राणा चूड़ा संरक्षक था। इसके बाद हम बात करते हैं संरक्षक कैसे बना। तो बताया जाता है कि मोकल था उसका जो प्रथम संरक्षक राणा, जो इन्होंने कसम खाई थी मैं इनका ध्यान भी रखूंगा और सॉरी इस मोकल का मैं ध्यान भी रखूंगा। और जब ये क्या करता, इसको तो इतना पता नहीं था, छोटा था ये, तो राजगद्दी भी इसके साथ में ये राणा चूड़ा बैठता था, तो ये इसको परामर्श देता था भी ऐसे करना है ऐसे, ये जो मतलब राज कार्य थे वो सारा राणा चूड़ा इसको कह के करवाता था। तो हंसा भाई को ऐसे लगा दी, हंसा भाई को हंसा भाई वैसे लगा भाई मेरे पुत्र को पूछना है, मतलब अपना नौकर तरह बना रखा है, जो ये कहता है वो ये कर लेता है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि राजा ये है असली, मतलब कि इसने उस समय कह तो दिया भी राजा मैं नहीं बनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में ये बात चल रही है कि राजा तो मैं ही बनूंगा। तो इसलिए हंसा भाई ने क्या किया, इसलिए सख्त किया। हंसा भाई ने राणा चूड़ा को बुलाया, हाँ भाई क्या बात हुई, तो कहती तू मेरे बेटे को बस में कर रखा है। और इसके बाद बस में वो कहते नहीं, जो ये तो बच्चा है, मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है कैसे, जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसको नहीं बताऊंगा उसके बाद। तो फिर राणा चूड़ा तो कहते आप कहने का मतलब ये है कि आप मेरे पर शक कर रहे हो, कहते हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, जो राणा चूड़ा था ये यहाँ से शक किया हंसा भाई ने, शक किया तो ये यहाँ से चला गया। ये कहाँ चला गया, ये भी तो बात बनती है, कहाँ चला गया। तो एक मालवा का उस समय मालवा मालवा चला गया, कहाँ चला गया, मालवा चला गया। मालवा का शासक उस समय कौन था, तो नाम मिलता है शाह। क्या नाम मिलता है, होशंग शाह के। ये बात लगे ये कहते अपने नौकरी करनी है छोटी बड़ी कर लेंगे कहीं पर, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ तो अपनी तरह सवाल आ गया। तो ये जो राणा चूड़ा था ये मालवा चला गया, किसके था, होशंग शाह के पास, यहाँ इसकी शरण में चला गया। और उसके बाद वहां जाके इसने क्या छोटी बड़ी नौकरी करनी स्टार्ट कर दी। इसको राजभर का सारा काम आता था, इसलिए होशंग शाह ने इसको वहां पे रख लिया। आगे हम बात करते हैं फिर सब भाई जाने के बाद अभी मुगल से कुछ मतलब सारा सिस्टम है वो समझ में नहीं आया कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना।
उसके बाद इसने समय ने सोचा भी यार ये तो गलत कर दिया, चला गया, अब कैसे काम चलेगा। तो जो हंसा भाई, इसको अपना पीयर पक्ष याद आया, यार तो मेरी मदद वहीं से कर सकता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। उसके बाद इसने क्या किया, अपने भाई को फोन किया। रणमंद राठौड़ को फोन किया भी भाई ऐसे ऐसे करके राणा चूड़ा को मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया था, वो यहाँ से गुस्सा होके रुष्ट होके वो मालवा चला गया। मालवा चला गया तो आप आओ यहाँ पे मेरे बेटे की मदद करो कि कैसे इसको कार्यभार संभालना सिखाओ सारा कुछ। तो रणमंद राठौड़ आ गया मुकर के पास। कहाँ गया, मेवाड़ आ गया। कहाँ आ गया, मेवाड़ आ गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मेवाड़ आ गया तो रणमंद राठौड़ जो था इसकी सारे अच्छे बने की इसकी बहन थी महारानी थी उसमें। तो जब तक मुकेल की तो शादी थी नहीं हुई, तो जब जो रणमल राठौड़ था ये अच्छी तरह बना भाई, सारा सिस्टम बढ़िया है अपना, तो यहाँ भी उसको तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ वहां तो उसका राजा बनाया नहीं था मारवाड़ का, इसके राज भर सारा का हाथ में, तो ये अपना मन करे वैसे करे, सारा दिन जैसे मतलब जैसे इसको ठीक लगे वैसे करे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ी। बात आगे बढ़ी तो भाई जो मुकल था ये चला गया, कहाँ चला गया। इसके बाद इसका जो ऊपर द्वितीय संरक्षक, द्वितीय सेकंड संरक्षक जो होगा इसका तो कौन होगा, रणमल राठौड़। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल का द्वितीय संरक्षक वो कौन था, तो कौन था, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ कहाँ का था, कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, तो ये कहीं का शासक नहीं था। ये वैसे तो मारवाड़ था, हंसाबाई का भाई था, मारवाड़ से था, और ये संरक्षक बन के मेवाड़ आया था इसका। तो आगे हम इसके बाद निर्माण कार्यों के बारे में, आगे स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया, युद्ध वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आप याद रखना कि राणा चूड़ा यहाँ से रुष्ट कहाँ चला गया, मालवा। मालवा वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है मालवा के अंदर। तो ये बात याद रखना कि राणा चूड़ा यहाँ क्यों गया, क्योंकि सभा ने इसके ऊपर शक किया था। रणमल राठौड़ इसका कौन सा द्वितीय संरक्षक कौन था, रणमल राठौड़ था। रणमल राठौड़ कहाँ से आया था, मारवाड़ से आया था। राणा चूड़ा कौन था, राणा चूड़ा लाखा का बड़ा पुत्र था, जिसने ये कसम खाई थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा और अपने छोटे भाई को बनाऊंगा। छोटा भाई जो लाखा से हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र कौन था, मुकुल था। और ये होशंग शाह के बाद मध्य प्रदेश चला गया। ये उसके बाद राणा चूड़ा को वापस ही बुलाई, वो मैं आपको ऐसे बात बताऊंगा आगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे निर्माण कार्य, स्थापत्य कला। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्थापत्य कला के बारे में। इन्होंने एक तो जो मैंने आपको बताया था कि अपने बप्पा रावल थे, उन्होंने क्या करवाया था, एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंगनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो एकलिंगनाथ जो मंदिर बनवाया था वैसे तो वो काफी पुराना भी हो गया था। तो जैसे मंदिर होता है एक, मैंने आपको बताता हूँ, जैसे एक जो एक्सजेड जो मंदिर है, ठीक है, तो जो उसके जो चारों ओर दीवार होती है वो नहीं थी उसकी, क्या नहीं थी, दीवार नहीं थी, तो वो जो उससे क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं उसे। तो परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो ये मुगल ने करवाया। एकलिंगनाथ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया काफी बार कि एकलिंगनाथ जी जो मंदिर था उसके परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, मुगल ने करवाया। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि परकोटा होता क्या है, तो जो मंदिर के वो चारों ओर जो दीवार होती है उसे परकोटा बोलते हैं। तो इसके हम बात करेंगे, इन्होंने एक बाघ सिंह की याद में तालाब, एक तालाब है बाकीला तालाब, बाकीला तालाब बनाया।
और एक इनकी जो रानी थी, तो एक बागल कला बनाया, एक प्रकोष्ठी का निर्माण कराया, और एक इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत कम योगदान रहा है। तो इन्होंने एक जो बावड़ी बनवाई थी, एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। तो जो बावड़ी थी इनकी रानी थी, रानी की याद में। तो रानी की याद में बावड़ी क्या होती है? बावड़ी एक सीढ़ी नुमा क्या होता है? सीढ़ी नुमा कुआ होता है। जैसे कि सीढ़ी के अंदर क्या होता है कि जैसे सीढ़ियां होती है, जैसे कुआ बना, उसके अंदर उतरने के लिए क्या बनी होती है? सीढ़ियां बनी होती है। आपने फोटो में देखा होगा, जैसे ऐसे जैसे चारों तरफ ऐसे 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 चारों तरफ क्या होती है? उसकी सीढ़ियां होती है। तो सीढ़ी नुमा जो कुआ होता है उसकी क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं। ये जो इसकी रानी थी, इसका नाम क्या मिलता? गौराम्बिका। गौराम्बिका रानी के याद में क्या बनाया था? बावड़ी बनवाई। अच्छा जी, बात करते हैं। एक जो मंदिर है समिधेश्वर मंदिर, सॉरी, एक समिधेश्वर मंदिर में था, उसके उसका इसने क्या पुनर्निर्माण करवाया? किसका? समिधेश्वर मंदिर का। समिधेश्वर मंदिर, ये स्वर लगता है, किसका होता है? शिव भगवान का। शिव भगवान का मंदिर था। उसका जो पुनर्निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसकी बात मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका निर्माण किसने करवाया, और ये बात हमें सारी बात कहाँ मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसके निर्माण मुख्य मुख्य बाघिला बाघ सिंह था जो प्रतापगढ़ से था, उसके याद में इसने बाघिला तालाब बनवाया। एकलिंगनाथ जी मंदिर का प्रकोटे का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी मंदिर का प्रकोटे का निर्माण करा। बाघिला गौराम्बी का इसकी रानी थी, उसकी याद में इसने बावड़ी बनवाई। सॉरी, बावड़ी बनवाई। बावड़ी कैसे होती है? सीढ़ी नुमा जो कुआ होता है उसे बावड़ी बोलते हैं। और एक सिद्धेश्वर मंदिर का इसके पुनर्निर्माण जैसे मतलब कोई चीज पुरानी हो जाती है, जैसे हमारे घर में देख लो, जैसे उसकी मरम्मत करवाना, सॉरी पुनर्निर्माण करवाना, जैसे मरम्मत करवाना किसी चीज की। तो इसमें क्या किया था? सिद्धेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। तो आगे हम इस बारे में आगे और बातें करते हैं। ये जो सारी बातें हमें कहाँ मिलती है ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो मुक्कल ने समिधेश्वर मंदिर था, समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया, कैसे करवाया? मैं इसको एक आपको याद हो तो मैंने एक आपको आठपुर विलेख के बारे में बताया था। मीर किसने, किसके बारे में? आठपुर विलेख था जो, सॉरी अल्लट के समय मैंने आपको एक आठपुर विलेख बताया था। तो आठपुर विलेख हमें कब मिला था? आठपुर मिला कब था ये? आठपुर विलेख ये मिला हमें कब था? 977 लगभग, 977 ईस्वी या एडी, 977 में मिला। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया इसकी माता का नाम था महालक्ष्मी था, और उसके अंदर एक मैंने आपको उसके पुत्र का नरा था उसका भी नाम बताया, और उसके अंदर मुझे उसकी माता है उसका जो वंश था राष्ट्रकूट, जैसे जैसे राठौड़ होते हैं उनका, वो भी उनका वंश भी मिल गया था। और इसके अंदर मैंने आपको एक राजा का नाम बताया था। कौन था वो? कौन था? तो शक्ति कुमार। तो शक्ति कुमार का एक भाई मिलता है,
सिंधुराज, क्या नाम मिलता है? सिंधुराज। अच्छा जी। तो इसका एक पुत्र मिलता है सिंधुराज के बारे में। ये किसका? शक्ति कुमार कौन था? मैंने आपको ये पहले इसके बारे में, शक्ति कुमार था। जो कौन था? जैसे जो गोहिल थे उनके वंश के अंदर ये क्या था? शक्ति कुमार राजा था। उसका जो जैसे गुइलों का था वैसे पहले था गुइलों, सॉरी। तो तभी उसके अंदर जो आठपुर अभिलेख है, इसके अंदर इसका जो वर्णन दिया गया है, जो यहाँ का है तभी दिया गया, अन्य अन्य बाहर के राजा को थोड़ी देंगे। तो सिंधुराज एक पुत्र मिलता है हमें, क्या नाम मिलता है उसका? भोज। क्या नाम मिलता है? भोज। तो भोज की एक उपाधि थी त्रिभुवनारायण। त्रिभुवनारायण। ये त्रिभुवनारायण मंदिर था, इसकी उपाधि थी भोज की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? भोज की। तो इसने इस त्रिभुवनारायण मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। जो ये त्रिभुवनारायण, इसी नाम का अपभ्रंश होते होते हमें इसका नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? समिदेश्वर मंदिर। तो ये आप मतलब ये पूछ भी सकते हैं कि समिदेश्वर जो मंदिर था उसका प्राचीन नाम क्या था? तो क्या नाम मिलता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। विष्णु भगवान का मंदिर था। जैसे इसके नारायण है, नारायण का बोल विष्णु भगवान को, श्री विष्णु को कहा जाता है। विष्णु भगवान का मंदिर था ये। इसका निर्माण किसने करवाया था? भोज ने करवाया था। कब करवाया था? लगभग 600 ईस्वी के लगभग करवाया था। लगभग 800 ईस्वी के लगभग, सॉरी, लगभग 800 ईस्वी के, 800 ईस्वी के लगभग करवाया था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इसने, अब आगे मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। तो मैंने जो आठपुर भी देखा, मैंने आपको बताया इसमें इसका निर्माण किसने करवाया था? भोज ने करवाया था। और इसका जो प्राचीन नाम था वो त्रिभुवनारायण। जो त्रिभुवनारायण किसकी उपाधि थी? भोज की उपाधि थी। उसके नाम ने ये त्रिभुवनारायण का मंदिर का निर्माण करवा दिया। और उसके बाद इसका नाम का अपभ्रंश होते होते क्या नाम है? शनिदेश्वर मंदिर। और इसका ये पुराना हो गया था काफी। तो इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? तो मुगल ने करवाया था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है लगभग 997 जो में एक सामूहिक अभिलेख मिला था। वो कब मिला था? वो मिला था 970 में। ये मिलता है 997 में। तो इसके अंदर क्या है? कौन इस अभिलेख का नाम क्या मिलता है? हस्तिकुंडी। हस्तिकुंडी अभिलेख मिलता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर इसने जो वहां का जो थोड़ी मारवाड़ का एक राजा मिलता है, जो क्या मिलता है, जो कि वहां मारवाड़ का राजा मिलता है। जो मारवाड़ में कौन थे? मैंने आपको राठौड़ थे, राष्ट्रकूट। राठौड़ या राष्ट्रकूट मिलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ का जो एक राजा मिलता है राष्ट्रकूट, जो मारवाड़ का, मारवाड़ और मेवाड़ जो क्षेत्र है ये आगे जाके लगभग महाराणा, इससे जो इसका पुत्र होगा मुगल का महाराणा कुंभा, उसके और रावजोधा के बीच में संधि होती है अवल बाबू की 1453 में। उसके बाद मारवाड़ और मेवाड़ अलग अलग हुए लगभग। तो मैं उसको बताता हूँ। तब तक इनकी कोई सीमा का निर्धारण नहीं था। अच्छा जी। तो मारवाड़ के जो राजा मिलते, धवल नाम का राजा था। क्या नाम का था? धवल नाम का राजा था। किस नाम का? धवल नाम का राजा था। ठीक है जी। तो धवल नाम का राजा था। तो इसने क्या किया? इसने ये इस जो हिस्ट्री बिलीफ है इसके अनुसार क्या बताया कि हाँ, जो मेवाड़ पे एक मुंज नाम का राजा था। मुंज, मुंज परमार। इसने क्या किया? इसने क्या किया? हमला किया था। किसके ऊपर किया था? तो ये किया था मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ के ऊपर इसने क्या किया था? हमला किया था। तो उसके समय जो ये धवल जो राजा है हस्तिकुंड लेकिन सर इसने कहा था कि मैंने शक्ति कुमार जो मेवाड़ का इस समय जो शासक था उसकी मैंने क्या की थी? सहायता की थी। सहायता की। तो ये कुछ नहीं, अगर परमाणु नहीं, जब ये काम, ये जो धवल राजा था वो
किस किस अभिलेख के अनुसार कहाँ का राजा था? मारवाड़ का राजा धवल झा वो किस अभिलेख के अनुसार था? तो हस्तिकुंडी अभिलेख के अनुसार। हस्तिकुंडी अभिलेख कब मिला? तो लगभग 997 ईस्वी में मिला। इसके बाद मैं बताऊंगा इसकी सहायता की नहीं, ये जो तो इनके आप ये इसकी सहायता क्यों करें? तो मैंने जो 8 अभिलेख के बाद अंदर कोई बात बताई थी, जो इसकी माता थी महालक्ष्मी अल्लट की, वो कौन थी? राष्ट्रकूट थी। राष्ट्रकूट कौन होते हैं? राठौड़ होते हैं। तो जो राठौड़ था, जो ये धवल था, ये अपने आप को राठौड़ बता रहा है, राष्ट्रकूट बता रहा है। तो राष्ट्रकूट कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। तो मारवाड़ी इनका कहीं ना कहीं आपस में क्या था, संबंध रहा था। तभी तो इसने जब मुंज परमार ने जब मेवाड़ पे हमला किया, तो धवल ने इसकी सहायता की होगी। हाँ जी, तो हम आगे बात करते हैं। हाँ, लगभग आपको इसके अभिलेख के बारे में लगभग बता देता हूँ। ज्यादा बड़ा ही क्या मेन मेन बातें जो मैं इनकी आपको बता दूंगा। कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, कैसे इनकी मृत्यु हुई, किसी ने इसका हत्या किया, कैसे हुआ। हाँ जी, तो हम आगे बात करेंगे। एक अभिलेख मिलता है हमें, सॉरी, तो अभिलेख मिलता है, अभिलेख मिलता है इनका ऋषि का अभिलेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो उदयपुर में मिलता है। उदयपुर में। अब आप कहोगे ऋषि कहाँ मिला है? उसका नाम भी होगा। तो उसका नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि का क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया था कि जो मोकल थी इसकी रानी थी, क्या थी? गौराम्बिका। इसने इसकी आगे तक बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, तो गौराम्बिका जो रानी थी, उनको रानी की बात है, शादी विवाह होने के बाद जो थी, जो तो इसके बाद मैंने आपको जो इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है जी, विलेख मिले सिंगी ऋषि, इसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ ये क्या बताता है। तो ये विलेख हमें ये बात बताता है कि जब एक मैंने आपको बताया था राजा था, कौन सा था? होशंग शाह। होशंग शाह, अच्छा जी, होशंग शाह कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था। कहाँ का राजा का? मतलब मध्य प्रदेश। तो इसको लेकर इसके अंदर कोई विवाद था, इसके अंदर कोई विवाद, जैसे महाराणा लाखा था, तो जो मैंने आपको उस समय बताया, जो राणा जुड़ा था, तो वो वहां से उनको छोड़ के आया था। उसके समय उनका कोई मतलब आपसी कोई विवाद था। तो उसको लेकर क्या हुआ कि जो ये जब 1437 में गिलवाड़ा नामक जो स्थान मिलता है, वहां पे क्या होशंग शाह आया, कहते तो युद्ध करना, यहाँ पे सीधा लड़ाई करने के लिए लड़ाई करने आ गया। तो मुगल ने सोचा कि ये सीधा कैसे आगे लड़ाई करने, तो हम भी चलेंगे लड़ाई करने। तो ये लोग बात है 1433, 1433 ईस्वी की बात। तो जो ये था यहाँ आ गया। तो जो मुगल था उसके जो अपने अपने जो मतलब क्या होते हैं, जो अपनी सेना के अंदर कोई सैनिक होते हैं, उनको लेकर इसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब कोई विवाद हो ही जाता है, कोई खुंदक थी उस समय की।
तो जो मालवा की होशंग साहब वहाँ पे कैंप के अंदर आदमी बैठा था, तो एक नाम मिलते चाचा और मेरा। चाचा मेरा नाम मिलता है। चाचा मेरा का मतलब ये नहीं मेरा चाचा माई अंकल, नहीं नहीं, चाचा अलग अलग व्यक्ति का नाम है, मेरा अलग व्यक्ति का नाम है। जो चाचा मेरा नाम के ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया फंदक निकालने के लिए, उन्होंने कुछ कोई लालच दिया होगा, विपक्ष के थे उन्होंने। तो उसने क्या किया, जो चाचा मेरा जो इनको कोई विपक्ष विपक्ष के कुछ सैनिकों ने या कोई राजा ने कोई देखिए आप इसको कर दो, मुकर को क्या कर दो, मार दो, इनकी तो खुंदक, इन्होंने इनकी खुंदक निकल जाएगी, साथ में इनको कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे, साथ में सारा काम सेट हो जाएगा। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, चाचा मेरा ने जो इसको इनको कहा किसने था ये बात, कुमार ने, किसने कहा था, महपा कुमार ने कहा। चाचा मेरा ने क्या किया, अपना जो होशंग शाह था, सॉरी होशंग शाह का कोई होगा महपा कुमार था जो, तो महपा कुमार ने चाचा मेरा को गया मुगल को मार दिया था। मुगल हो गया 1433 में जिलवाड़ा ज्ञान में मार दिया। यहाँ पे ऐसे करके मुगल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका बेटा भी गया होता था, इसका बेटा कौन था, इसका बेटा था कुंभा था। तो कुंभा अगर जैसे बाप को मारे तो वो साथ में बेटे को ही मार देंगे। तो बेटा जब कुंभा को वहां पे पता चल गया कि अब इन्होंने मेरे बाप को तो मार दिया और मेरे को मारेंगे, तो कुंभा ने क्या किया, रिलैक्स वाली चप्पल पड़ी थी वो उठाई और सीधा निवाड़ा के रुका, निवाड़ा के रुका। तो ये जैसे आगे जो कुंभ आया, तो कुंभा ने अपनी माता को जो बताया कि उनकी अपनी दादी को बताया, सॉरी अपनी दादी को बताया कि ऐसे ऐसे करिए मेरे बाप की तो उन्होंने उनको मार दिया और मेरे को मारना चाहते थे। तो उसके बाद में जो रणमल राठौड़ था, मैंने हंसाबाई के जो भाई था रणमल, हंसाबाई ने रणमल को बोला भी ऐसे ऐसे करके सारी बात है इसको। तब तो वो वहां चला गया था क्योंकि तब तक मुकल बड़ा हो गया, तो वहां चला गया, जो दोबारा आ गया वो यहाँ पे। तो दोबारा कहती क्यों चल जाते उसके, मुकल को मार दिया था, किसने मार दिया, चाचा मेरा ने मार दिया, किसके कहने पे, मैं पापा मार के कहने पे मार दिया था। तो बाद में उन्होंने अपने फोन किया, इसको रणमल राठौड़ को फोन किया, उसको अपने यहाँ पे बुला के चाचा मेरा को, और जो रणमल राठौड़ था इसने क्या किया, चाचा मेरा को मार दिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो मेवाड़ आके कुंभा बाद में राजा कैसे बनता है, राजा कैसे बनता है कुंभा। उसके बाद जो मुगल को तो मार दिया था इन्होंने, क्या कर दिया था, मुगल को मार दिया था। तो मुगल तो वहां से मर गया और कुंभा वहां पे भाग के आ गया। तो जब जो होशंग शाह था उसने तो चढ़ाई करनी थी मेवाड़ की तरफ, उसे तो मुगल की रानी का नाम मिलता है कमलावती। क्या नाम मिलता है, कमलावती। कमलावती ने युद्ध लड़ा वो, और होशंग शाह को क्या कर दिया, हरा दिया। क्या कर दिया, हरा दिया।